चलिए बच्चे लोग, क्या हाल है आप लोगों का। हमने पिछले वीडियो में आपसे बात चालू किए थे ऑफ शेयर अदर देन कैश। मतलब कंपनी शेयर इशू करती है कैश ना प्राप्त करके, वो कोई एसेट्स या कोई बिजनेस या कोई और कारण से शेयर इशू करती है। ठीक, जिसमें हमने आपके साथ बात किए थे पिछले वीडियो में, वेंडर को शेयर इशू किया जाता है, प्रमोटर को शेयर इशू किया जाता है और अंडरराइटर को शेयर इशू किया जाता है। यस, जब हम कंपनी शेयर इशू करता है अदर देन कैश, तो सबसे बड़ी बात है वो ये चेक करना चाहता है जो क्या कि हमें कितना नंबर ऑफ शेयर देना है, जिसमें हमने बात किए थे नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू पेबल अमाउंट बाय पर शेयर इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब कितना में, या तो हम एट पार में या एट प्रीमियम। ठीक, एट पार या एट प्रीमियम, एट पार है या एट प्रीमियम, कैसे तो हम नंबर ऑफ शेयर इशू कर लेते हैं। यहां तक हमने पिछले वीडियो में हम आपसे बात कर लिए थे। आज हम आपसे बात करेंगे इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, देखिएगा। जब वेंडर को शेयर, सर अकाउंटिंग इशू ऑफ शेयर टू वेंडर, विक्रेता को अंशों का निर्गमन, मतलब कंपनी जब वेंडर को जिससे संपत्ति खरीद रहा है उसे शेयर इशू करने के समय में क्या सब अकाउंटिंग करते हैं, तो देखिएगा। अगर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द वेंडर, उधार जब संपत्ति खरीदा जाता है तो क्या एंट्री पास करता है कंपनी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। प्रॉब्लम। फिर जब हम उस वेंडर को पेमेंट करते हैं तो क्या करेंगे, शेयर में पेमेंट करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर तो हम निकाले हुए हैं। अगर एट पार है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नो प्रॉब्लम। अगर एट प्रीमियम है, अगर ये एट प्रीमियम है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक, थोड़ा सा आप इसको समझने का कोशिश करेंगे कि जैसे अगर हमने 1 लाख का, कितने का, 1 लाख का कोई मशीन खरीदे और एट पार में दे रहे, तो सबसे पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 1 लाख, 1 लाख। ठीक, उसके बाद अगर उसको हम एट पार पे देते हैं और 10 रुपया वाला शेयर है तो 10 रुपया, तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएगा सर एट पार में, 10,000 शेयर। तो हम यहाँ एंट्री पास कर देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख, 1 लाख। ये समझ में आ गया होगा। और अगर इसी को अगर हम प्रीमियम पे देंगे, अगर ये प्रीमियम पे होगा, सपोज करते हैं कि परसेंट प्रीमियम पे है, ठीक, 1 लाख, यस, और 10 अगर 20% है तो 2 रुपया 50 पैसा। तो इसका मतलब एक शेयर का कितना हो जाएगा सर, 12 रुपया 50 पैसा। तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, देखिएगा अच्छे से, 1 लाख डिवाइडेड बाई 12.5, सर 8,000 कितना आया, 8,000। तो यहाँ पे ये 8,000 शेयर। ठीक, तो हम यहाँ एंट्री पास करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख। ठीक, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, तो 8,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो गया सर, 80,000। और इनको 8,000 इंटू 2.5 है तो 8 दूनी 16, 20। क्या बातें समझ में आया होगा, क्या ये बातें समझ में आया होगा कि एट पार करेंगे और एट प्रीमियम करेंगे। या कभी कभी कंपनी कोई बिजनेस ही परचेज कर लेता है, क्या करता है, कोई बिजनेस को ही जब परचेज कर लेगा कंपनी, ध्यान से देखेंगे तो जितना का एसेट्स लिया, सपोज देखिएगा अच्छे से इसको, अगर कंपनी ने 1 लाख का एसेट्स, ठीक, और 20,000 रुपये का क्या किया, वो लायबिलिटी था कंपनी का, वो भी लिया। ठीक, और अगर वो उसका वेंडर को देना है, जो कि कंसीडरेशन हमको वेंडर को देना है, सपोज कर रहे हैं 1,10,000। ठीक, अगर 1,10,000 हमको दे तो इसका नेट एसेट्स कितना हुआ, 1 लाख माइनस 20,000 तो 80,000 का नेट एसेट्स लिया, और उसके एवज में वो दे रहा है कितना, 1,10,000। तो क्यों ज्यादा जो दे रहा है उसका नाम क्या कहलाएगा, यहाँ पे गुडविल। क्या कर देंगे, इसको क्या बोल देंगे सर, गुडविल। ध्यान से रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। ये बैलेंसिंग फिगर, ये क्या यहां से आया,
बैलेंसिंग फिगर, थोड़ा समझेंगे इस बात को कि अगर अगर वो 1 लाख का एसेट्स लिया, 20,000 का लायबिलिटी लिया और वेंडर को देना है 1,10,000, तो टोटल कितना हो गया? लायबिलिटी साइड में देखिए 1,30,000 और नेट एसेट्स अगर हम वैसे देखें तो 1 लाख माइनस 20,000 तो कितना हुआ? 80,000। और फिर उसके एवज में हमने उसको दे रहे हैं कितना? 1,10,000, तो 30,000 हमने जो ज्यादा दिए उसे हम क्या बोलेंगे? गुडविल। यस, अगर इसी जगह पे वो 1,10,000 ना हो, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस बात को, अगर ये ना हो, ठीक, देखिएगा क्या करेंगे हम? 1 लाख का वो एसेट्स खरीदा, ठीक, और लायबिलिटी 20,000 का, ठीक, लिया, और वो 70,000 वेंडर को देना है। तो आप देख सकते हैं 1 लाख का एसेट्स आया और 20,000 लायबिलिटी है। 20,000 क्या हुआ? 20,000 क्या हो गया? लायबिलिटी। 20,000 क्या हो गया? लायबिलिटी। तो वो 80,000 नेट एसेट्स हुआ और उसको देना कितना पड़ रहा है? 70,000। तो यहाँ पे हम तब 10,000 को क्या बोल देंगे? 10,000 को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। क्या कोई दिक्कत? तो इस तरह से यहाँ पे हम 3 तरह से बात की हम आपके साथ। जब एसेट्स नॉर्मल सा, एक एसेट्स अगर कोई इंडिविजुअल एसेट्स खरीदा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, अगर एट पार पे पेमेंट करेगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर एट प्रीमियम पे करेगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक, अगर कोई एसेट्स को ही परचेज, कोई बिजनेस को ही परचेज करेगा फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, तो क्या करेगा? यहाँ 2 कंडीशन आएगा। क्या? नेट एसेट से ज्यादा अगर दे रहा है, नेट एसेट से ज्यादा अगर वो दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? गुडविल। क्या अगर अगर एसेट से कम दे रहे हैं, नेट एसेट से अगर हम कम उसको वेंडर को दे रहे हैं तो मेरा क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। ये ध्यान से आप देखे होंगे। ठीक, आगे हम आपसे बात कर रहे हैं कि अगला पॉइंट में कि अगर इस ऑफ शेयर टू प्रमोटर, मतलब कंपनी प्रमोटर, प्रमोटर मतलब जो कंपनी के निर्माण करने में सहायक हो, अगर उनको कंपनी ने शेयर दिया जा रहा है, कंपनी के द्वारा शेयर दिया जा रहा है, तो क्या होगा? गुडविल। या हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है। कौन सा नेचर का खर्चा है? ये कैपिटल नेचर का खर्चा है, जिसको कि हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। बट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? गुडविल या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना भी शेयर हम उसको दे रहे हैं। और ठीक उसी तरह से तीसरा जो केस बनता है शेयर इशू अदर देन कैश में, ऑफ शेयर टू अंडरराइटर। अगर अंडरराइटर को हमको इस कंपनी शेयर दे रहा है, अंडरराइटर को क्या कर रहा है? कंपनी शेयर दे रहा है, तो यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन जितना भी आएगा, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, या 2 एंट्री बनाना चाहेंगे तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट, और फिर अंडरराइटर को पेमेंट करेंगे तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, समझ में आ गया होगा। बट हम दोनों का ये एक साथ भी एक एंट्री हम पास कर सकते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हम लोग ये, इसमें 3 केस, शेयर इशू अदर देन कैश में कितना केस आया? 3 केस आया आपके सामने। शेयर इशू अदर देन कैश में कितना केस आया? 3 केस आया। एक वेंडर को शेयर इशू करते हैं, एक प्रमोटर को शेयर इशू करते हैं, और एक अंडरराइटर को। ठीक, अगर हम वेंडर को शेयर इशू करते हैं, यस, तो वेंडर को शेयर इशू करते हैं, तो इसके लिए हमने ये आपके सामने अकाउंटिंग बतलाए हैं। ठीक, जो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, या वेंडर अकाउंट प्रीमियम पे देंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। या अगर कोई बिजनेस को ही खरीदेंगे तो हमने आपके साथ बात की है एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट। अगर गुडविल कब होगा? ध्यान रखेंगे, गुडविल कब होगा? तो आप ध्यान रखेंगे कि गुडविल कब होगा? जब हम एसेट्स जितना ले रहे हैं उससे ज्यादा, अगर उस वेंडर को हम नेट एसेट से ज्यादा पेमेंट करेंगे तब गुडविल होगा। अगर नेट एसेट से अगर कम पेमेंट करेंगे तो क्या निकल जाएगा? कैपिटल रिजर्व। तो ये दोनों में से कोई एक आएगा, या तो गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम इसको अब शेयर टू प्रमोटर को अगर शेयर इशू करते हैं तो क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट या कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना भी शेयर दे रहे हो। और ठीक उसी तरह से अगर हम अंडरराइटर को हम शेयर दे रहे हैं तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया होगा। अब हम आगे के क्लास में ठीक है क्वेश्चन समझाने का कोशिश करेंगे, आप लोग इसको देख करके समझ करके रखेंगे। कोई दिक्कत? ठीक, बाय।